हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो सबसे पहले तो आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अब देखो यार, ईद तो आ गई है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारा भाई यहाँ पे तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा है, तो इसीलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन मैंने आज तक इस चैनल पे उसके ऊपर कोई खास बात नहीं की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बॉयज की। और ये मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये मेरी फेवरेट सीरीज थी, क्योंकि ये सीरीज खत्म हो चुकी हुई। जी हाँ, अभी इसका 5वां और लास्ट सीजन एयर हो चुका है और उसको लेके मेरे काफी ज्यादा मिक्स फीलिंग्स है, जिसके बारे में मैं आगे जाके इस वीडियो में बात करूंगा। अब उससे पहले मैं थोड़ी बहुत द बॉयज के बारे में ओवरऑल बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आज तक इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो वैसे अगर तुम लोग मेरा चैनल काफी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे होगे तो तुम लोगों को पता होगा कि मुझे सुपर हीरो टाइप की सीरीज या मूवीज कोई इतनी खास अच्छी नहीं लगती। I mean, एक जमाने में मैं MCU देखा करता था, लेकिन जब मैंने द बॉयज के बारे में सुना और मैंने सुना कि इसके अंदर किस किस तरह की चीजें हुई हुई हैं, और फिर जब मैंने द बॉयज को एक ट्राई दिया तो आई जस्ट लव इट। I mean, अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो इसके पहले 3 सीजन इज एब्सोल्युटली पीक, और सीजन 3 का तो मैं क्या ही बात करूं। आई रिमेंबर हर एपिसोड फुल सस्पेंस से बड़ी होती थी, लेकिन फिर उसके बाद सीजन 4 आया और सीजन 4 ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा उसको करना चाहिए था। और वैसे इन माय ओपिनियन अगर ये सीजन 4 में स्टोरी किसी तरह खत्म कर देते तो वो एक काफी ज्यादा हाई नोट में सीरीज खत्म होनी थी, लेकिन इन्होंने 5वां सीजन निकाला और 5वां सीजन मेरी नजर में अच्छा खासा है। लेकिन मसला ये है कि उसको लेके जिस तरह की ये मार्केटिंग कर रहे थे और जिस तरह के ये पोस्टर्स निकाल रहे थे, लाइक अगर तुम उस पोस्टर को देखोगे जो कि इन्होंने लास्ट एपिसोड एयर करने से पहले निकाला था, तो उसके अंदर तुम लोगों को नजर आता है कि सामने विली बुचर जा रहा है और सामने व्हाइट हाउस के ऊपर होमलैंडर खड़ा हुआ है और उसके पीछे सारे सूप्स खड़े हुए हैं। और उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ बहुत ही बड़ी मैसिव फाइट होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। द बॉयज के लास्ट सीजन को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सीजन के अंदर इन्होंने द बॉयज की जो एक एक्चुअल फीलिंग थी वो थोड़ी बहुत लैग की है। आई मीन, द बॉयज की जो एक्चुअल फीलिंग होती है कि यार सामने बंदा जो मर्जी करे, तुम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब तुम लोगों का सवाल हो सकता है कि यार क्या द बॉयज के अंदर इस तरह की फाइट नहीं हो सकती? तो तुम लोगों को भी पता है कि द बॉयज के अंदर बहुत बड़ी फाइट्स हो सकती हैं, लेकिन अब जो मेन मसला था वो था इस सीजन का बजट। अब वैसे हम सभी को पता है कि द बॉयज जो है वो Amazon प्राइम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज है, लेकिन अब आई डोंट नो व्हाई इन्होंने इसके लास्ट सीजन के अंदर कोई इतना खास बजट नहीं लगाया। आई मीन, जो इंटरनेट के अंदर नंबर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से 12 मिलियन पर एपिसोड लगा रहे थे, जो कि इसके पिछले सीजन से भी बहुत ज्यादा कम है, जिसके अंदर ये अराउंड 14-15 मिलियन लगा रहे थे। अब अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत एक कंपैरिजन के तौर पे बताऊं तो एक सीरीज थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिंग ऑफ पावर, एक काफी ज्यादा अच्छी सीरीज है और उसके अंदर तो भाई जो CGI का इस्तेमाल हुआ है, इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट CGI मैं उसको कह सकता हूं। उसके अंदर पर एपिसोड Amazon प्राइम ने अराउंड कोई 50 से 55 मिलियन इन्होंने लगाया था, लेकिन अब उसके बरक्स तुम द बॉयज को देख लो। अब इसके बाद अगर मैं सीजन 5 के बारे में थोड़ी बहुत बात करूं तो अब सबसे पहले मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूं वो होगा विलियम बुचर। आई मीन, इस पूरी द बॉय सीरीज के अंदर अगर कोई कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो वो विली बुचर ही होगा। आई मीन, होमलैंडर मुझे अच्छा लगता था पहले, लेकिन विलियम बुचर भाई विलियम बुचर है, उसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। और सीजन 1 से उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि होमलैंडर को किसी न किसी तरह मारना है, और हम सभी को पता था कि यार इसके लास्ट सीजन में आते आते वो अपने प्लान में कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन मैंने ये देखना था कि वो किस तरह कामयाब होगा। और उसने जिस तरह इसको हराया है मुझे वो सही लगी। आई मीन, मुझे सिर्फ एक मसला हो सकता है वो ये था कि इन्होंने सारी की सारी फाइट व्हाइट हाउस के अंदर ही रखी है, लेकिन उसको छोड़ के फाइट जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। लाइक एंड में जिस तरह होमलैंडर उससे भीख मांग रहा होता कि यार तुम मेरी मार लो, तुम मेरा ये कर लो, तुम मेरा वो कर लो, लेकिन मुझे जिंदा रहने। तो ये चीज देख के थोड़ी बहुत हैरानी भी हो रही थी कि यार वो बंदा जो कि लास्ट एपिसोड को छोड़ के पिछले 5 सीजन वो मोस्ट पावरफुल सूप रहा है और उसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन एंड में आके वो विली बुचर के आगे किस तरह गिरगिरा के रोना शुरू हो गया था। और उस सीन के अंदर जो विली बुचर कहता है वो प्योर विली बुचर सीन था। आई मीन, वो इन माय ओपिनियन उसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन एंड के अंदर इन्होंने जो विली बुचर के साथ किया, आई मीन स्टार्टिंग में तो मैं वो सीन देख के काफी ज्यादा सैड हो गया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार विली बुचर और क्या ही डिजर्व करता था। आई मीन, उसका सिर्फ एक ही प्लान था और वो था होमलैंडर को मारना, और उसके बाद उसकी जिंदगी का कोई और मकसद ही नहीं है। और इसी के साथ साथ विली बुचर के कैरेक्टर को इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। आई मीन, इसके आगे एक कोई स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है, आई थिंक वॉट रिटर्न करके कोई सीरीज का नाम है, उसके अंदर विली बुचर किसी भी एंगल से नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी स्टोरी को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। अब उसके बाद अगर मैं मदर मिल्क के बारे में बात करूं तो मदर मिल्क मुझे इस पूरे सीजन में वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट कैरेक्टर है। आई मीन, वो मदर मिल्क का वो जो जिसका इतना बड़ा होता है, उसके साथ उसका जब भी सीन बैठता है इतनी ज्यादा हंसी आती है। और एट द एंड फाइनली सीजन 5 के
अंदर आके वो अपना बदला ले लेता। और मदर मिल्क को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मदर मिल्क द बॉयज के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो अगर मर भी जाता तो किसी को कोई अफसोस नहीं होना था, लेकिन इन्होंने मदर मिल्क को जिंदा रखा। लेट्स सी के आगे किस तरह मदर मिल्क से अपना काम निकलवाते हैं। उसके अलावा अगर मैं किमिको के बारे में बात करूं, उसके लिए मेरे प्यार के 2 अल्फाज ही काफी हैं। आई मीन किमिको मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगती है और लाइक उसका और फ्रेंची का जो सीन पूरा बैठ रहा था, आई जस्ट लव इट। लेकिन इन्होंने जो फ्रेंची के साथ कर दिया था, लाइक फ्रेंची के साथ जो हुआ उसको देख के मैं काफी ज्यादा सैड हो गया था। और लाइक जब मुझे वो इमोशन हिट हुआ था तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि यार मैं द बॉयज देख रहा हूँ और मुझे द बॉयज देखते हुए इमोशन हिट हुआ, तो ये तो फिर काफी ज्यादा बड़ी चीज हुई है। और इसी के साथ साथ इस सीजन के अंदर जो सोल्जर बॉय का रिटर्न हुआ वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन इन्होंने सोल्जर बॉय से कुछ इतना खास काम नहीं लिया। और एंड के अंदर जो इन्होंने किया, आई मीन डेफिनेटली वो उसको स्पिन ऑफ के लिए बचा के रख रहे थे, लेकिन फिर भी यार आई मीन तुम एक स्पिन ऑफ सीरीज के लिए अपनी ओरिजिनल सीरीज के अंदर उस कैरेक्टर के साथ तुम इस तरह के काम कर लोगे। आई मीन ये सीजन तुम लोगों को एक चांस दे रहा था कि तुम लोग अपने सो कॉल्ड सुपर हीरोज को अच्छी तरह जान सको, लेकिन यार डीप के साथ जो हुआ था ना, आई मीन डीप इतना ज्यादा लॉयल था होमलैंडर को लेके, लेकिन उसने क्या किया और जो उसने किया वो प्योर होमलैंडर टाइप शिट थी। एट द एंड मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसका लास्ट सीजन बकवास है, आई मीन बकवास नहीं है। जो बंदा द बॉयज को टिल एपिसोड 1 काफी ज्यादा एंजॉय करता हुआ आ रहा होगा, उसको इस सीजन के अंदर काफी ज्यादा मिसिंग एलिमेंट दिखेंगे। और मानो या ना मानो मेरे दिल में द बॉयज को लेके एक अलग से जगह रहेगी। तो यह इसी के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।